जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भुवन कोश का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आप सबने राजा भरत के वंश की वर्णन की कथा को सुना था। अब उससे आगे की कथा श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित आज कहने लगे हैं कि हे स्वामी, आप दयालु होकर पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज आज प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि हे राजन, पहले 7 द्वीपों का वृतांत संक्षेप में कहा है, अब पुनः विस्तार सहित सुनाते हैं। सुनो, इस पृथ्वी को 7 द्वीपों में अलग अलग विभाग करके बांटा गया है और प्रत्येक द्वीप का विस्तार इस प्रकार है। जम्बू द्वीप में 1,00,000 योजन भूमि है और अन्य द्वीपों की संपूर्ण भूमि 50 करोड़ योजन है। चौथाई भूमि लोकालोक पर्वतों के नीचे बंद है और 1/3 भाग 7 द्वीपों और समुद्र है। राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों के राजा थे। एक एक द्वीपों का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांटकर आप वन में जाकर श्री नारायण जी भगवान की तपस्या और ध्यान करने लगे हैं। प्रियव्रत के अग्निद्र नामक पुत्र ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने सब पुत्रों को बांट दिया। उनके पुत्रों के जो नाम थे उन्होंने वही नाम उन 9 खंडों के रखे हैं। पहला उत्कल खंड, दूसरा हिरण्य खंड, तीसरा भद्राश्व खंड, चौथा केतुमाल खंड, 5वां इलाव्रत खंड। उस खंड के मध्य में सुमेरु नामक स्वर्ण का पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा और 32,000 योजन के घेरे में है। छठा नाभि खंड, 7वां किम पुरुष खंड, 8वां भरत खंड और 9वां नरहरि खंड है। ब्रह्मांड कमल पुष्प की तरह गोलाकार है। एक एक पर्वत इन 9 खंडों के सिरहाने पर विद्यमान है। सुमेरु पर्वत पर चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध, शहद, जल और रस के 4 कुंड भरे हुए हैं और चारों अत्यंत ही सुंदर बगीचे फल और पुष्पों से लदे हुए। कुबेर, महादेव, इंद्र तथा वरुण इन 4 देवताओं के वहां पर ऐसे बने हुए हैं कि जहां पर जाने और स्नान आदि करने से वृद्ध देवांगनाएं भी तरुण यौवन और अति सुंदर हो जाती हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10,000 योजन लंबी चौड़ी और स्वर्ण सहित रत्नों से जड़ी हुई बनी हुई है। वहां तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में शब्द करते और भंवरे गुंजार करते रहते हैं। वहां की सुंदरता का वर्णन हो नहीं सकता। हे राजन, वहां की सुंदरता का हम कहां तक बखान करें, उसका अनुभव तो नेत्रों द्वारा देखने पर ही हो सकता है। इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं और प्रत्येक खंड के निवासी सब अवतारों की अलग अलग पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है। उसके ऊपर सदा अंधकार रहता है क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। अतः वहां पर योगी और महात्मा लोग ही जा सकते हैं। संसारी मनुष्य को वहां जाने की शक्ति नहीं है। बड़े ही बलवान मत वाले 8 हाथी, जिनको कि दिग्पाल कहा जाता है, पृथ्वी को 8 तरफ से अपने नीचे इस तरह दबाए हुए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी तथा यमपुरी बसी हुई है। इन 4 पुरियों में सूर्य का रथ 2-2 पहर बाद प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल और अर्धरात्रि के समय क्रमशः एक एक पुरी में जाता है। गंगा जी ब्रह्मपुरी से प्रवाहित होकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में
आ मिली हैं। बड़ी ही सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से किया है। हम संसार के वासी हम तो यही समझते हैं कि जो हमें अपनी आंखों से दृश्य नजर आता है केवल वही सत्य है, केवल उतना ही सब कुछ है। थोड़ा सा अधिक अगर हम सोचने लगे तो हमें अपनी आंखों से जो नजर आता है उससे ज्यादा जो हमने सुना हुआ है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि एक संसार है जिसमें सभी देश हैं। हम ये भी समझ जाते हैं कि सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ जानते नहीं हैं। और जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं उनके ऊपर विश्वास हम करना भी नहीं चाहते। वैज्ञानिक जो कुछ हमें बता दें उस पर हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व जो कुछ लिखा गया है उनके ऊपर हमें विश्वास नहीं आता। यही तो विडंबना है, यही तो दुख की बात है कि उन ग्रंथों की बातों के ऊपर हमें विश्वास नहीं होता। आज श्री सुखदेव जी महाराज ने कितनी सुंदर कथा का वर्णन किया है, अनेक तरह के रहस्य बताए जो कि हम साधारण मनुष्यों को कहीं सुनने में नहीं मिलते। ये तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है कि इसमें सब तरह के रहस्य भरे हुए हैं। भक्ति इसमें है, ज्ञान इसमें है, सब तरह के रहस्य इसमें है। जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है भगवान उसके मन को ज्ञान से भर देते हैं। वास्तव में हम इंसान वहीं तक सोच सकते हैं जहाँ तक हमारी बुद्धि है, या फिर जो हमें कुछ कोई बता दे तो उसको हम विश्वास में ले लेते हैं, उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते जाएंगे, इनकी कथाओं को सुनते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे इस संसार से अलग एक दिव्य संसार है, देवी देवताओं का एक संसार है जिसके बारे में हमने साधारण जीवन में नहीं सुना होगा। इस संसार में रहकर अगर हम देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, तब देवी देवता हम पर प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब कि देवी देवता हैं तो वो सत्य हैं, और देवी देवताओं के सभी लोक हैं तो वो बात भी सत्य है। और देवी देवताओं के जो सर्वस्व हैं, जो देवी देवताओं के भी मालिक हैं, वो तो श्री नारायण भगवान है, श्री राधा कृष्ण जी भगवान है, वही तो सबके मालिक हैं। तो उनका गोलोक धाम, हमारे ठाकुर जी का गोलोक धाम, वो भी तो सत्य है। और भगवान के धाम में जाना ही हम सब मनुष्यों का एकमात्र लक्ष्य है। भगवान की भक्ति करके इंसान संसार की खुशियां तो चाहता है, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके देखा जाए कि संसार की खुशियां कभी सदा साथ रहने वाली नहीं है। आज संसार में सुख होता है तो अगले ही क्षण दुख मिल सकता है, लेकिन हमारे मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो तो भगवान की भक्ति ही है। भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और भगवान के धाम में स्थान प्राप्त करना वो हमारा परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सारा जीवन भगवान को याद करते रहें, भगवान की आराधना करते रहें। हमारे धर्म शास्त्रों का ये निचोड़ है, निष्कर्ष है कि जितना ज्ञान साधारण इंसान को होना चाहिए उतना ज्ञान तो उसको मिल जाता है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कमी रहती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को आपने जहाँ तक सुना है, यहाँ तक कि इस कथा में बड़ा ज्ञान आ गया है, भक्ति की बड़ी बातें आ गई हैं। अगर इतनी बातों को हम अपने जीवन में उतार लें, इन सब बातों को रहने भी दीजिए, इसमें से कुछ बातों को ही हम अपने जीवन में उतार लें, तो समझ लेना ठाकुर जी हमसे दूर नहीं है। ज्ञान तो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन उस ज्ञान के अनुसार हम अपने जीवन को चला नहीं पाते। यही हमारे से सबसे बड़ी भूल होती है। ज्ञान हम इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ यहाँ से सुना, कुछ वहां से सुना, आनंद भी आया। भगवान की कथा को सुनकर जीवन सफल तभी होगा अगर उस कथा के अनुसार अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। अगर जीवन में परिवर्तन होगा तो ठाकुर जी की कृपा अपने
आप ही होगी। एक तो ये बात होती है कि हम भगवान की शरण में चले गए, भगवान अपनी कृपा से हमें परिवर्तित कर दे, हमारे मन को अपनी सेवा में भगवान अपने आप लगा ले, तो ये तो बिल्कुल भगवान पर छोड़ने वाली बात हो गई। थोड़ा सा इससे अलग हटकर ये सोचना चाहिए कि भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने मन में विचार करना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला है। संसार की मोह माया से मन को हटाना ही पड़ेगा। संसार की मोह माया से मन को हटाए बिना रास्ता पूरा हो नहीं सकता। अगर रास्ता पूरा हम ना चल पाए तो मंजिल कहां से मिलेगी। इसलिए भगवान की भक्ति भी करनी है, साथ ही मन को ये भी समझाना है कि संसार के विषय भोगों में कुछ नहीं रखा है। संसार के सुख मिल जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन इन सुखों में ऐसा नहीं खोना कि भगवान को भूल ही जाएं। तो थोड़ा सा मन को ये समझाना है कि संसार से वैराग्य जरूरी है, कुछ भगवान की भक्ति हो, कुछ मन को ये समझाया जाए कि संसार की मोह माया से मन को हटाना है। तो थोड़ी कोशिश हम करेंगे अपने आप को बदलने की, उसके बाद भगवान की कृपा तो अपने आप बरसेगी ही बरसेगी। क्योंकि जैसे ही भगवान जान लेते हैं कि ये मेरा भक्त मेरी तरफ आने लगा है, उसी क्षण भगवान की कृपा अपने आप बरसने लग जाती है। आप सबके लिए बड़ी शुभ सूचना, यहाँ पर तो इस कथा का विश्राम हो रहा है, लेकिन अगले अध्याय की जो कल आप कथा सुनेंगे उसमें माँ गंगा जी की कथा का प्रसंग आने वाला है। गंगा माँ सब पर कृपा करती हैं। माँ गंगा जी को याद करके मनुष्य को मोक्ष मिल सकता है, और जो माँ गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं उनके ऊपर गंगा माँ की अनंत कृपा होती है। तो गंगा जी की कथा का प्रसंग कल की कथा में आने वाला है। पूरी श्रद्धा भावना से आप कथा सुनते जाएं, आपके जीवन में प्रभु आनंद के सागर बहाएंगे ही बहाएंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के 16वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।